हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौतम सावलिया और कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क कुछ डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 कंप्यूटर और एक प्रिंटर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर या फिर एक कंप्यूटर और एक फैक्स कनेक्टेड होता तो भी हम उसे नेटवर्क कह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, जैसे कि मेल है या फिर मैसेज है या फिर कोई भी, हमें मान लो कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसे मैं हमारे नेटवर्क में ही किसी और पीसी में कुछ मैसेज भेज सकता हूँ, जैसे कि स्काइप है, तो वो हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं। तो हम सबसे पहले नेटवर्क का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। दूसरा, हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं डेटा की शेयरिंग के लिए। तो ये डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई एक्सेल फाइल हो या फिर मान लो कि आपके पास प्रिंटर है जिसे हम शेयर करना चाहते हैं किसी और पीसी यानी कि कंप्यूटर के साथ, या फिर आपके पास कोई फैक्स है जो हम किसी और कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हम, मेरे पास मान लो कि कोई फाइल है, वो मेरे ही नेटवर्क में किसी और पीसी में मुझे पहुंचानी है, तो भी वो हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इजीली कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का तीसरा इस्तेमाल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको आने वाली अगली वीडियो, जो मैं सर्वर की वीडियोस है, उसमें दिखाऊंगा कि हम किस तरह से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर। और नेटवर्क का चौथा इस्तेमाल हम सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारा बाहर से कोई इंटरनेट आ रहा है, तो उसे हम कैसे सिक्योर करते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। मैं जो है वो सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अलग ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं। तो गाइस, हमने ये तो जान लिया कि नेटवर्क होता क्या है और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है, कि नेटवर्क को बनाया किसने है। नेटवर्क का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल ARPA मतलब कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाने के लिए US में किया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ आपको, तो अभी हम उसको स्किप कर देते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं और कितने कुल टोटल कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार होते हैं। तो सबसे उसमें पहला प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की मिनिमम जो रेंज होती है वो 100 मीटर की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 1 किलोमीटर तक की होती है। इसका इस्तेमाल हम होम या फिर ऑफिस में कर सकते हैं। अभी कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरा प्रकार जो है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क है वो 2 डिफरेंट लेन को मिलाकर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है वो अलग है और ये जो दूसरा वाला जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो अलग है। ये 2 अलग अलग कैंपस में लगाए हुए
इस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा ही, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क की रेंज 10 किलोमीटर तक की होती है और इसका यूजेस मल्टीनेशनल कंपनीज में और कॉलेजेस में होता है। अब हम बात करने वाले हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं वो पूरा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मतलब कि ये जो ऑफिस है वो किसी अलग शहर में है, ये बिल्डिंग जो है वो किसी अलग शहर में है और ये बिल्डिंग जो है वो किसी अलग शहर में है। मतलब कि इस बिल्डिंग का लेन और इस बिल्डिंग का लेन दोनों अलग अलग है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम आने वाली CCNA की वीडियो में देखेंगे कि हम दो अलग अलग लेन को कैसे मर्ज कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग लेन को जो दूसरे सिटीज में है उसे हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क का आखिरी प्रकार है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है इंटरनेट। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है और इसकी स्पीड GB में होती है, जो कि आपके पास जितनी लीज लाइन जो अभी आप देखते हैं वो 1 MBPS की है, 2 MBPS की है। अगर लीज लाइन नहीं है तो आपके पास ब्रॉडबैंड होगा, वो अलग अलग GBs में हो जाता है या फिर MBs में होता है, तो उसकी स्पीड उसके ऊपर निर्धारित रहती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।